नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में हम आमेर के कछवा वंश के बारे में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जनरली ये सेशन जो है वो 10 बजे शुरू होता है, लेकिन आज थोड़े से समय के अभाव में, क्योंकि दीपावली आपको पता है कि आ चुकी है और इस समय थोड़ा सा जो है बिजी हो गया था मैं, इसीलिए जो है वो 1 घंटा सेशन लेट हो रहा है। लेकिन सेशन कैंसिल नहीं किया कि सेशन होना चाहिए, चाहे लेट हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास होनी जरूरी है ताकि अपना सिलेबस जो है वो बीच में रुक ना जाए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं? रेनू शेखावत जी, स्वागत आपका। हरिओम सिंह जी कैसे हैं? राजबीना जी, महाकाल बिश्नोई, अनिल राणा, असलम खान कैसे हैं आप? राखी कुमारी स्वागत आपका। महक ढानी के छोरे, अनिल राणा एंड रीना माहौर जी, महेंद्र जी स्वागत आपका। सुलोचना जी स्वागत आपका। प्रमोद पूनिया और धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। छुट्टी तो कर ही नहीं रहे ना हम तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे रात को सेशन हमने किया था कि भाई क्या करे बच्चे, पढ़ें कि वो आंदोलन करें। ऐसे कई बार क्या है कि आप सब बच्चे जब सेशन में नहीं रहते हैं, यानी आपको सेशन में रुचि नहीं रहती है, आपका डीमोटिवेशन हो जाता है, तब ऐसे सेशन करते हैं। और 3 बजे वाली क्लास 2 दिनों से हो नहीं रही है, वो भी आज जो है ओपन करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। आमेर के कछवा वंश की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने चौहान वंश, मेवाड़ का गोहिल वंश, बीकानेर और जोधपुर का राठौड़ वंश हमने पढ़ लिया है। अगर ये 4 राजवंश आपको देखने हैं तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में इन चारों राजवंश के सेशन जो है वो देख सकते हैं। और आज से हम शुरू करने वाले हैं आमेर के कछवा वंश की। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और लिख के करेंगे तो आप भी लिखना जो है शुरू कर सकते हैं। आमेर का कछवा वंश। हमने रात को एक अपील की थी कि बाकी जितने भी हमारे साथी हैं यूट्यूब पर जो बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, हमने उनसे निवेदन किया था कि आप भी बच्चों के समर्थन में जो है वो कुछ जो है वो अपने सेशन पर या अपने यूट्यूब वीडियो में कहें, तो ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच पाए। तो क्या किसी अदर अध्यापक ने भी इस तरीके के वीडियो बनाए हैं क्या? अगर किसी ने बनाए हो तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज आज हम हमारी सभी बच्चों को जरूरत है। आज एसएसटी के बच्चों को बहुत जरूरत है हमारी, क्योंकि 6000 पद उनके कम कर दिए गए हैं। और आप सब जानते हैं कि कोरोना के बाद यही सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि 2018 के बाद कोई भर्ती आई नहीं है। तो 2019, 20, 21, 22 और 23 ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल के बाद ये भर्ती आई है। तो 4 साल के लंबे इंतजार के बाद जो भर्ती आई है, इसमें सरकार ने जो ये छोटा सा मिस्टेक किया है, इसे सुधारा जाए। तो आप जहां पर भी पढ़ते हैं उन पर थोड़ा सा आप भी कहें उनको कि सर आप भी इस तरीके का कोई कार्य जो है वो करें। चलिए, वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करेंगे। देखो, कहने से आजकल कोई करते नहीं है, क्योंकि दुनिया ना भाई बड़ी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए सारे काम करते हैं। अगर आज मैं बुक निकालता हूं ना, कि मैं एनसीईआरटी की बुक निकाल रहा हूं, तो मैं आपसे सहयोग मांगूंगा, बच्चों मेरा सहयोग करो। अभी मैं महीने भर पहले एक वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूब पर मैथ पढ़ाता है टीचर, और उसने अपना ऐप लॉन्च किया, और ऐप लॉन्च करके अपने कोर्स को बेचने के लिए एक बहुत भयंकर ड्रामा रचा कि मुझे बहुत बड़ी ज़रूरत है, मैंने बैंक से लोन ले रखा है 50 लाख का, मेरे बच्चों आप मेरा सहयोग करो, आप मेरे जो है ना ऐप के सब्सक्रिप्शन खरीद लो, आप मेरे ऐप के कोर्स खरीदो। और बच्चों को इस तरीके से इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया गया कि लाखों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने उनका कोर्स खरीद लिया। कुछ बच्चे तो
बड़े सॉफ्ट हृदय के होते हैं, बच्चे हमेशा ही सॉफ्ट हृदय के होते हैं, उनका दिल बड़ा ही जो है वो कोमल होता है। और बच्चों ने सोचा गुरुजी आपा ने पढ़ावे, गुरुजी आज समस्या में, और आपा गुरुजी की सहायता करा और उन्होंने कोर्स खरीदे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बच्चे तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन कभी कभार ही तो मौका मिलता है जब अध्यापकों को बच्चों का सहयोग करने का जो है मौका मिलता है। तो अगर बच्चे अपना इतना सहयोग कर रहे हैं तो अपनी भी लायबिलिटी बनती है। मैं तो पर्सनली ये मानता हूं कि भाई हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी जो है वो जब भी अवसर आए, हम तो चाहते हैं कि कभी ऐसे अवसर आए नहीं कि बच्चों को हमसे मांगना पड़े, वो भगवान उनको इतना योग्य बनाए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमें भी जो है वो बच्चों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए, है ना, सहयोग करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कछुआ वंश की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कछुआ वंश जो है अपने आप को भगवान श्री राम के, राम जो है राम जी के पुत्र हुए हैं लव और कुश। तो जो इनके पुत्र है कुश, राम जी के जो पुत्र हैं कुश, इस कुश के वंशज मानते हैं। कछुआ अपने आप को क्या मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं कि राम जी के पुत्र कुश जो है, कुश से ही आगे चलकर जो है वो कछुआ वंश जो है वो बना है। हर्षवर्धन जी स्वागत आपका। और इस वंश के अंदर यानी राम जी के पुत्र का जो वंशज चला आगे, उनमें एक शासक हुए हैं राजा नल। कौन हुए हैं? एक शासक हुए हैं राजा नल। और राजा नल ने क्या किया? राजा नल ने जो है वो क्या किया? देखिए राजा नल ने जो है वो 826 में नरवर नामक एक स्थान की स्थापना की। 826 में नरवर ग्वालियर की स्थापना की। इसी राजा नल के एक पुत्र हुआ है। इसी राजा नल के एक पुत्र हुआ है, पुत्र राजा नल का पुत्र है जिसका नाम है ढोला राजा। क्या नाम है? ढोला राजा। आपने एक नाम सुना होगा ढोला मारू, ढोला मरवन, है ना, नाम सुना है आपने। तो ये जो ढोला था, ये ढोला किसका पुत्र था? राजा नल का पुत्र था। और इसका विवाह जो होता है ढोला का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी मरवन से होता है। ढोला का विवाह किससे होता है? मरवन से जो है वो होता है। ठीक है। ढोला मरवन की कहानी भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है जिसको हम कभी वक्त रहते जो है वो पढ़ेंगे, अभी तो इतना समय है नहीं। तो इस तरीके से जो है वो जैसलमेर को उस समय जो है वो पिंगल भी कहा जाता था, याद रखना, पिंगल की राजकुमारी मरवन से जो है ढोला का विवाह होता है। कहते हैं कि ढोला जो है वो ऊंट पे सवार होके आता था यहाँ पर मिलने के लिए, लेकिन इनका जो विवाह है वो काफी बाल्यकाल में कर दिया गया था, काफी बाल्यकाल में कर दिया गया था। और जब मरवन बड़ी हुई और ढोला जब बड़े हुए तो ढोला की किसी और जगह भी शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय राजाओं की अनेकों शादियां होती थी। तो उसकी जो नई पत्नी थी, इधर मरवन जो है ढोला का इंतजार करती रहती थी कि ढोला आएगा और मुझको लेके जाएगा, और ये लेटर भेजा करती थी, पत्र भेजा करती थी। लेकिन वो पत्र जो है ढोला की जो अन्य पत्नियां है वो फाड़ देती थी, ढोला तक पहुंचने नहीं देती थी। लेकिन फिर ढोला जो है वो आता है और मरवन को लेके जाता है ऊंट पे बैठा के। ठीक है।
राज मीना जी कह रहे हैं सर आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन्यवाद का तो मैं कोई पात्र हूं नहीं, क्योंकि अभी हमने केवल एक वीडियो बनाया है और उससे हमें सफलता नहीं मिली है। अगर सारे लोग आवाज उठाते हैं, आज 21 तारीख हुई है, 22, 23, 24 तक 2-3 दिन अगर सारे लोग, 2-3 दिन क्या, एक दिन भी अगर सारे लोग आवाज उठाते हैं तो सरकार तक बात पहुंचेगी। और मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि दीपावली तक आप सबके पद जो है वापस बढ़ जाए 6000। इन सब लोग करते नहीं है ना, करें क्या, दिक्कत तो यही है, किस किस को कहें। मैंने तो कई मेरे जानकार थे उनको कॉल करके कहा, उन्होंने कहा कि सर करेंगे, लेकिन कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो तो उन्हीं की मर्जी है यार, क्या कर सकते हैं। अपने हाथ में कुछ है नहीं, अपने हाथ में जितना है अपन उतना तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ढोला मरवन की ये जो है पूरी की पूरी जो है वो कहानी बनती है। अब इसके अलावा ये जो स्थान है मारवाड़ का, ये सॉरी आमेर का जो स्थान है, इसे क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ढूंढाड़ कहा जाता है। अब इसको ढूंढाड़ कैसे कहा जाता है, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार क्या कहते हैं। ढूंढाड़ के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं आपके जेपी स्ट्रेटन, क्या नाम है? जेपी स्ट्रेटन। जेपी स्ट्रेटन कहते हैं कि, जेपी स्ट्रेटन कहते हैं कि ढूंढाड़ धूल भरा रेगिस्तान। ढूंढाड़ का अर्थ क्या है? ढूंढाड़ का अर्थ धूल भरा रेगिस्तान। एक और जो है वो नाम आता है सामान्य प्रचलन में कि ढूंढाड़ जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर ढूंढाड़ नामक राक्षस जो है उसका आतंक था। ढूंढाड़ नामक एक जो है यहां पर क्या था? राक्षस था, ढूंढाड़ नामक राक्षस। वाह। और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का ढूंढाड़ नाम पड़ गया। और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यहां पर जो है वो ढूंढ नदी बहती है, बहती थी, इसीलिए इसका जो नाम है, ढूंढ नदी बहती थी इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। इसके अलावा एक और जो है वो मान्यता है कि अजमेर के जो शासक थे, अजमेर के शासक, क्या नाम था? अजमेर के शासक हुए हैं जिनका नाम था बिसल देव। बिसल देव, अजमेर के शासक बिसल देव जो है, बिसल देव चौहान, उन्होंने क्या किया कि दौसा में इनके जो शत्रु थे, दौसा में शत्रुओं को जो है, मैं ये लाइन आगे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा, ढूंढ ढूंढ कर मारा, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़ पड़ गया। तो इस तरीके की जो है वो इतिहास में बातें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, इस क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। अब इसमें कौन सा ऑथेंटिक है? कोई भी जो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, सभी अपने अपने स्थान पे सही है, सभी जो है वो अपने अपने स्थान पर क्या है? सही है। कि ढूंढाड़ जो नाम है इसका कैसे पड़ा? ढूंढ नदी के कारण भी हो सकता है, ढूंढाड़ नामक राक्षस के नाम से भी हो सकता है, और ढूंढ ढूंढ के मारा इसलिए तो नहीं हो सकता। ये बात थोड़ी सी ज्यादा हजम नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी इतिहास में लिखा है तो हम इसको जो है वो मानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो ढोला जो है ना, ढोला, ये ढोला, ढोला ढोला का जो है वो, ढोला के बाद आगे चलकर जो है इन्हीं के वंशज में एक शासक बनते हैं सोढ़देव। कौन बनते हैं? एक शासक आते हैं सोढ़देव। सोढ़देव, और सोढ़देव जो है इनके एक पुत्र हैं, सोढ़देव के जो है वो क्या है? पुत्र हैं।
सोढ़देव के जो पुत्र हैं वो है दुल्हे राम या दुल्हे राय। पुत्र दुल्हे दुल्हे राम, या ऐसे लिख दो इसको, रुको, दुल्हे राम या दुल्हे राय। सोढ़देव के पुत्र हुए दुल्हे राम या दुल्हे राय। और इनका जो विवाह होता है दुल्हे राय का, इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है? इनका विवाह होता है अजमेर की चौहान राजकुमारी, क्या नाम था कमेंट करके बताओ, चौहान राजकुमारी का नाम क्या था? अजमेर के चौहानों की राजकुमारी सुजान कंवर से इनका विवाह होता है। सुजान कंवर से विवाह हो जाता है। तो ये एक तरीके से क्या बन गए? चौहानों के दामाद बन गए। अब ये अभी कहां है? ये ग्वालियर में ही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इधर जो है वो चौहान वंश के अंदर जो है वो जो दोसा है, दोसा पर चौहान, दोसा पर चौहानों ने विजय प्राप्त करने के लिए दुल्हे राय से सहायता मांगी। दुल्हे राय ने क्या किया भाई? जवाई था दुल्हे राय, तो अपने ससुर की सहायता तो करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? तो दुल्हे राय ने जो है वो दोसा के बड़ गुर्जरों को हराया, बड़ गुजरों को हराया, बड़ गुजरों को हराया और चौहानों ने इनको जो है यहाँ का सामंत बना दिया, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कछवा राजवंश की शुरुआत की। दोसा में कछवाह राजवंश की स्थापना, और दोसा को क्या बनाया इन्होंने? दोसा को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लास में बच्चे बहुत कम हैं, हम आपकी निरंतर सहायता भी कर रहे हैं, हम सारा आपको डाटा फ्री भी दे रहे हैं, आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, नोट्स के भी नहीं ले रहे, फिर भी बच्चे कम है। जहां पर आपके पैसे लगते हैं, जहां आपका कोई सहयोग भी नहीं करता है, जहां आप केवल एक ग्राहक हैं, जहां केवल आप ग्राहक है ना, वहां आप ज्यादा खुश रहते हैं। जहां केवल आप ग्राहक हैं वहां पर आप किसी तरीके की कोई आवाज भी नहीं उठाते हैं। आवाज उठाना मीन आपको सही पढ़ाया, यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं। कभी कभी हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं आपको बता चुका ना, दोस्त हमारे कहते हैं कि सर फ्री में चाहे आप कितना भी कुछ भी करवा दो, पेपर भी करवा दोगे ना, कोई वैल्यू नहीं है। और ये बात कभी कभी क्या हमेशा ही सत्य साबित होती है ना। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने रूल है,
वैसे पैसे जहां दे देते हैं ना आप, मान लो आपसे अगर मैं ये कह देता कि मेरा ऐप है डाउनलोड करो और 500 रुपए का कोर्स है, तो आपके 500 रुपए लगते तो आप फिर क्लास में भी आते, है ना। कोई बात नहीं, आपको कदर नहीं हो शायद, यानी कुछ बच्चों को कदर नहीं हो, लेकिन अगर इस पूरे कोर्स को पढ़कर अगर एक बच्चा भी पेपर में सिलेक्ट हो जाता है तो हमारा ये सारे सेशन करने का जो कार्य था वो सफल हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से हम कर रहे हैं। मुझे पता है कि सबको तो देखो ये सबके लिए जो है वो नहीं है, केवल ज्यादा जरूरत है वही बच्चे पढ़ेंगे, वरना फ्री में कौन पढ़ता है, सब पैसे दे के पढ़ना पसंद करते हैं ना। तो दौसा में कछुआ राजवंश की स्थापना हो जाती है। किसने की? दुल्हराय ने की। और इसके बाद इन्होंने इसके बाद इन्होंने रामगढ़ के मीनाओं को हरा, रामगढ़ को भी जीत लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहीं लिख देता हूं, रामगढ़ में जमुआए माता का मंदिर बनवाया और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 4 राजधानियां रही है इनकी, याद रखना, राजधानी पूछी जाएगी कि आमेर कछुआ वंश की कितनी राजधानी रही है। तो अगर राजधानी की बात आपसे पूछे तो इनकी पहली राजधानी तो थी कौन सी? दौसा, पहली राजधानी दौसा। सेकंड हो गई आपकी जमुआ रामगढ़। थर्ड राजधानी इनकी हो गई आमेर। और चौथी जो राजधानी हो गई वो हो गई आपकी जयपुर। ये 4 जो है वो इनकी राजधानियां रही है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जयपुर के कछुआ वंश की कितनी राजधानियां जो है वो रही है। ठीक है, देखिए इसके बाद सेव कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं आपके कौकिल देव। कौन आते हैं? कौकिल देव आते हैं। कौकिल देव आते हैं और कौकिल देव जो थे वो दुल्हे राय के क्या थे? पोते थे, पौत्र। दुल्हे राय के पौत्र हैं, है ना, पोता, जिसे अपन पोता कहते हैं ना, ये पोता है दुल्हे राय के। 1035 में इन्होंने आमेर में मीनाओं को हराया। 1035 में आमेर के मीनाओं को हराया। आमेर को राजधानी बनाया। ठीक है, यादव शासकों से यादव शासकों शासकों से यादव शासकों से मेड़ व बेराट को जीता। यादव शासकों से मेड़ और बेराट को इन्होंने जीत के अपने साम्राज्य में मिलाया।
इसके बाद इन्होंने जो है वो, बस इनके मुख्य काम यही थे। दो बातें नोट लगा के याद रखना आप हमेशा, दो बातें याद रखना। कछवाहा शासक, कछवाहा शासक चौहानों और कछवाहा शासक चौहान लिखो, चौहान और गुहिल वंश के सामंत रहे हैं। कुछ समय ये चौहानों के सामंत रहे, है ना, और इसके बाद ये जो है वो गुहिलों के भी जो है वो सामंत रहे हैं। ऐसी बात मत कहें आप प्रधान मीना जी, ऐसे नहीं है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। देखो, एक तो होता है कि हम अपनी नैतिकता को भूलकर, अपनी नैतिकता को भूलकर केवल व्यापारी बन जाएं और हमें कोई लेना देना नहीं हो किसी से, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, चाहे कोई रोए कोई हंसे। एक होता है कि अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कार्य को करना। हमने जो काम कर रहे हैं, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रहते हुए ही आपके साथ खड़े हैं। व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, जो व्यापारी है वो व्यापार करेंगे, लेकिन क्या व्यापारियों में नैतिकता होती नहीं? क्या व्यापारियों में नैतिकता नहीं होती? होती है, होती है नैतिकता, लेकिन समय ऐसा है कि सब लोग जो है वो, अधिकतर समाज के लोग जो है वो अपनी नैतिकता का त्याग कर चुके हैं। और त्याग वो इसलिए कर चुके हैं क्योंकि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, हालांकि मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं, मुद्दा क्या है कि उनका कोई बच्चा ना रीट की तैयारी नहीं कर रहा है। आप देख लो, इतने जितने भी राजस्थान में बड़े कोचिंग संस्थान हैं, आप एक सिंगल उदाहरण ऐसा बता सकते हैं कि ये कोचिंग संस्थान के मालिक है और इनके बच्चे रीट की, पटवारी की, पुलिस की, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं उनके बच्चे तैयारी, और उनके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए पढ़ाना ओनली व्यवसाय है, एक प्रॉफिट और लॉस का धंधा है। लेकिन ठीक है, व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है। जितने भी देखो कोचिंग चलाते हैं तो अध्यापकों को सैलरी देनी पड़ती है, डाटा का, बिल्डिंग का, बहुत सारी चीजों के पैसे लगते हैं। व्यवसाय करें, हम व्यवसाय से हमें कोई परहेज नहीं है। हमारे प्यारे बच्चे जो है वो, आप जितनी फीस मांगते हैं, जितनी भी फीस मांगते हैं वो बच्चे फीस भी देते हैं। अगर कोई 15,000 मांगता है तो उसको 15,000 देते हैं, 5,000 मांगता है उसको 5,000 भी देते हैं। लेकिन जो बच्चे आज समस्या में हैं, मान के चलो कि ये 6,000 बच्चों के जो पद कम हुए हैं ना, मेंटली तो इससे सारे के सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। अब 6,000 में किसका नंबर आएगा? नंबर तो हम में से ही आएगा, जैसे मैंने रात को आपसे चर्चा की थी। नंबर तो हमारा ही आएगा ना वो 6,000 में। भाई जिसका एक नंबर कम आ गया वो 6,000 में आ जाएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो 6,000 में आएगा। तो हो सकता है कि मैं आ जाऊं 6,000 में, हो सकता है कि आप आ जाएं, है ना। हम और प्रयत्न करेंगे, हमसे जितना होगा हम आपके साथ हैं। कछवाहा चौहान और गुहिल वंश के सामंत रहे हैं, ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक शासक बनते हैं पंचम देव। पंचम देव एक शासक बनते हैं बीच में, जिनका ज्यादा तो इतिहास में जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। पंचम देव कछवाहा,
क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब मेवाड़ में मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था, तो राणा सांगा के समकक्ष जो कछुआ शासक कौन थे? कौन थे कछुआ शासक? तो आप बता सकते हैं कि पंचम देव थे। पंचम देव जो है वो सॉरी जो खानवा के शासक थे, जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा का सहयोग किया था पृथ्वीराज कछुआ ने, है ना। पृथ्वीराज कछुआ थे जो राणा सांगा के समकालीन थे, लेकिन पंचम देव जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। एक युद्ध हुआ था पृथ्वीराज का, महोबा का युद्ध, अगर आपको याद हो, परमर्दी देव से। महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के सहयोगी और जो युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहानों की ओर से लड़े थे ये, और वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। याद रखना, पंचम देव किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज चौहान के ये क्या थे? समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? ये समकालीन थे। इसके बाद एक शासक आते हैं आपके, जिनका नाम है पृथ्वीराज कछवाहा। क्या नाम है? पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। इनके शासनकाल की अगर घटनाओं की चर्चा करते हैं तो प्रमुख घटना तो यही है कि इन्होंने आमेर को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 कोठड़ियों में बांट दिया। कोठड़ी है ना, 12 कोठड़ी में बांट दिया। 12 कोठड़ी में बांटा। याद रखना आप, खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी, ये खानवा के सामंती थे, राणा सांगा के सामंत थे। खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी थे ये, ठीक है। इसके बाद लिखें आप, गलता जी में रामानुज संप्रदाय के अनुयायी थे ये। गलता जी के रामानुज, कल पढ़ा था हमने रामानुज संप्रदाय। बताओ रामानुज संप्रदाय की गलता जी शाखा के संस्थापक कौन थे? गलता जी के रामानुज संप्रदाय के अनुयायी कौन थे भैया? रामानुज संप्रदाय के गलता जी शाखा के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी जो थे इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसके बाद एक शासक हुए आपके रतन सिंह कछवाहा। रतन सिंह कछवाहा। इनका जो शासन काल है वो बहुत ही थोड़ा सा ही रहा है,
1537 से लेकर 1546 तक रहा है, 10 वर्ष का, 1537 टू 1546। ये एक कमजोर शासक थे, पिता की अचानक मृत्यु होने के कारण इनको शासक बनना पड़ा। और ये राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। राजस्थान के प्रथम शासक, प्रथम मत लिखो, ऐसे लिखो, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की इन्होंने। ठीक है। छोटे भाई अस्करी ने जहर दे दिया इनको। छोटे भाई अस्करी ने जहर देकर मार दिया, किसको? रतन सिंह को। ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है आपको पता है? इनकी मृत्यु के बाद जो है अस्करी शासक बन जाता है। ये जो अस्करी है ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अस्करी शासक बना। इसके शासक बनने के 16 दिन बाद, शासक बनने के 16 दिन बाद इनके चाचा हैं, चाचा भारमल ने इन्हें हटा दिया और भारमल स्वयं शासक बन गए। ठीक है। कौन बन गए? भारमल शासक बन गए। अस्करी जो है इसके बाद क्या हो जाता है? भारमल से हार कर शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी की शरण में चला गया। अस्करी हारकर किसकी शरण में चला गया? शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी की शरण में चला गया। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। इससे पहले शायद आपने रतन सिंह के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या आपने? आप जहां पर भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में या बुक से अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है बुक से, तब तो आपने जरूर पढ़ा होगा, वरना आपने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है आप में से किसी ने इससे पहले? किसी ने आपको पढ़ाया है रतन सिंह कछवाहा के बारे में? हाँ, अस्करी आस्करण एक ही बात है। आस्करण कह लीजिए या अस्करी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसके बाद भारमल शासक बनते हैं। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया।
उसको हम पढ़ेंगे कल। भारमल। 1547 टू 1574। इसको पढ़ेंगे हम कब? कल पढ़ेंगे। चलो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपने कीमती समय को निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।